Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करेंगे हम, उसका टॉपिक ये होगा कि आपके पर्सन के साथ जो भी इक्वेशन चल रही है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर आप सेपरेशन में है, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो सारी ही चीज़ें हम जो है चेक करेंगे इस रीडिंग के अंदर। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आएगी तो। ओके गाइज, यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड टू सी, आई फील कि क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। ओके सो हम यहाँ देख लेते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में, वो क्या सोच रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर एक कार्ड आया है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। The Wheel of Fortune is the first card here. Then we got the Strength card. Knight of Wands का कार्ड है. The Empress. Ten of Cups. Then we got the Tower. Okay. And Temperance. तो guys, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी जैसे चल रही है एंड बहुत ही स्टक सिचुएशन में है आपके पर्सन। एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, अगर मैं क्लियरली बताऊं तो एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। इनकी लाइफ जैसे पलटने वाली है या पलट गई है, ऐसा इनको लग रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सेपरेशन में आपके लिए, कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स, सैडनेस, डिप्रेशन, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। इस पर्सन ने बहुत स्ट्रेंथ रखी हुई है विद स्ट्रेंथ कार्ड। आई कैन क्लियरली सी कि ये पर्सन ने बहुत हिम्मत रखी हुई है अपने आप को, अपने मन को, जैसे कि मैं बोलूँ कि अंदर ही अंदर चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे ये लेडी इस एनिमल का माउथ कैसे रोक रही है, दबा रही है, इसको बोलने नहीं दे रही है, इसको जैसे कंट्रोल कर रही है। यू अंडरस्टैंड किस हिसाब से ये इसको कंट्रोल कर रही है। आप देखिए, वैसे ही ये अपने मन की जो ट्रूएस्ट फीलिंग्स हैं, इनके अंदर की जो विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, वो सब चीज़ों को ये बांधने की कोशिश कर रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ये अपने आप को। और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है इस पर्सन के अंदर कि ये अपने सामने से नहीं दिखा रहे हैं कि ये एक्चुअली किस चीज़ से गुजर रहे हैं, बट बहुत ही हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं ये पर्सन। इस पर्सन की अगर रियलिटी देखी जाए तो बहुत ही मुश्किल समय गुजार रहे हैं, सैड हैं। अगर इस पर्सन ने खुद से ही ब्रेकअप किया है तो ये इस डिसीजन को बहुत ही ज़्यादा गलत मान रहे हैं। ये अफसोस कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन ले लिया, इन्होंने क्यों ऐसा स्टेप ले लिया, इन्होंने सही टाइम पे क्यों एक्शन नहीं लिया, इन्होंने क्यों इस रिलेशनशिप को सही तरीके से इसका केयर नहीं किया, इसको अटेंशन नहीं दिया। वो सारी ही बातें ये पर्सन जो है सोच रहे हैं। एंड आई ऑल्सो सी कि जैसे आप दोनों की रिलेशनशिप के अंदर फैमिली इश्यूज रहे होंगे, एज एन फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा होगा, या फिर शादी को लेकर कुछ इश्यूज रहे होंगे जिसके कारण से ये पर्सन जो है आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल आपको ऐसा दिख रहा होगा कि पर्सन अपनी फैमिली के साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके साथ सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, बट ये अपनी असलियत तो दिखा ही नहीं रहे हैं, ये अपने आप को कंट्रोल कर कर चल रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, पैशन फील करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। यस, इस पर्सन की डिज़ायर यही है। ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर और ये ऐसा कुछ जादू सोच रहे हैं इनकी लाइफ में हो जाएगा, ऐसा कोई करिश्मा हो जाएगा जिससे कि ये आपके पास चले आएंगे और सारी ही चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छी हो जाएंगी। मतलब ये पर्सन जो है ना फुल ऑफ फायर एनर्जी मुझे दिख रहे हैं कि अब आपके पास ये आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं और जैसे अब इनसे रुका नहीं जा रहा है। कंट्रोल तो बहुत कर रहे हैं अपने आप को, बट इनसे रुका नहीं जा रहा है।
और एक चीज़ बता दूं, अगर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया है, इस पर्सन ने अगर आपको कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया या झूठे प्रोमिसेस किए और अब बदल गए, या फिर आपकी कदर नहीं की, आपके इमोशंस की कदर नहीं की, अगर इसमें से कोई भी चीज़ हुई है या किसी भी तरीके से आपके साथ जस्टिस इस पर्सन ने अगर नहीं की, तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इस पर्सन का कर्मा इनको मिल रहा है। इस पर्सन का कर्मा इनको डेफिनेटली मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड आया है वो हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं, और इनके साथ भी वैसा ही हो रहा है अब जैसे इन्होंने आपके साथ किया। इन्होंने आपकी कदर नहीं जानी, ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी इन्होंने आपको दी है, तो अब ये वो परेशानी को जैसे झेल रहे हैं, और ये चीज़ इनको समझ में आ रही है कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं की, इन्होंने आपकी कदर नहीं की, तभी ये पर्सन जो है अब यहाँ पर स्टक हैं। तो जैसे कर्मा अपना कार्ड प्ले कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर इनके साथ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली फील हो रहा है। और अब ये कहीं ना कहीं इनके दिल में ना ये चीज़ ज़रूर है कि अब जैसे ये कुछ करें आपके लिए, अब ये कमिटमेंट दे दें, अब ये एक्शन कर लें, अब ये आपको अपनी वाइफ बना लें, अब आप इनकी एम्प्रेस बन जाएं और ये आपके एम्प्रर बन जाएं। ये देखिए एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो ये गलतियों का पछतावा भी करना चाहते हैं, और आपके साथ जैसे आपको बहुत ही नरमी से आपसे आपसे गलतियों की माफिया मांगकर आपको वापस लेकर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इनका दिल यही कहता है बार बार कि यही मेरे लिए सही मैच है, यही मेरे लिए बेस्ट मैच है, परफेक्ट मैच है, इसके पास वो सब कुछ है जो मुझे लाइफ में चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर है मेरे लिए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके बारे में ये बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, आप इनके लिए इनकी क्वीन हो, इनके लिए उससे भी बड़ी महारानी जैसे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि कार्ड हमारा एम्प्रेस का आया है यहाँ पे। एंड जो टेम्परेंस का कार्ड है वो हमको ये बता रहा है ये अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हीलिंग से गुजर रहे हैं और ये भी हीलिंग से गुजर रहे हैं। इतना डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड है इस पर्सन का, बट ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे हो जैसे। और यहाँ पे मुझे आपके लिए भी यही दिख रहा है कि आप भी जो पहले सिचुएशन थी उससे काफ़ी हद तक जो है अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, काफ़ी हद तक अपने आप को नॉर्मल कर पा रहे हो, और दूसरी साइड भी देख पा रहे हो, स्टोरी की दूसरी साइड भी देख पा रहे हो। न्यू बिगिनिंग्स मुझे आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही हैं, और ये भी देख पा रही हूँ कि स्टक सिचुएशन से बाहर आओगे, अपनी प्रॉब्लम से लड़ोगे, तो डेफिनेटली इससे आप बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। पहाड़ तो आपके ऊपर डेफिनेटली टूट पड़ा है, और कोई ऐसी चीज़ हुई है, हो सकता है इस पर्सन की शादी हो रही है, या फिर ये पर्सन जो है कुछ तो ऐसा बड़ा कर रहे हैं कि जो कि आपके रिलेशनशिप को बदल सकता है पूरे तरीके से। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर ये शादी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कुछ इन्होंने डिसीजन लिया हो सकता है पिछले कुछ टाइम में, या तो ब्रेकअप हो गया जिसके कारण से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चलिए और देख लेते हैं आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। आगे क्या होगा आपके रिलेशनशिप के अंदर, क्या करने के लिए आपको कहा जा रहा है, आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, वाओ, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। तो आपने जो भी मुश्किल समय से आप गुजरे हो, आपने इतना सब इस पर्सन के लिए किया, इतना इनको प्यार दिया, इतना इनकी केयर किया, इनकी गुस्सा भी सहा, इनकी बदतमीजी भी सही, इनकी सारी चीज़ें सही, आप फिर भी करते रहे, इनका इग्नोरेंस आपने झेला, इतना सैडनेस से आप गुजरे हो, और जितना भी एफर्ट्स आपने इस रिलेशनशिप के अंदर डाले हैं उस सब चीज़ों के आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। अब अच्छा होगा आपके साथ, और जो गलत किया है उसके साथ होगा बुरा, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो आपको आपका शेयर का हैप्पीनेस, आपको आपका जो हैप्पीनेस है वो आपको मिलने वाला है, आपको आपकी सक्सेस मिलने वाली है, आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो कि बहुत ही पॉजिटिव होंगे। ओके, एंड जिस भी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है उसके साथ यहाँ पर गलत होता हुआ मुझे दिख रहा है, और जो भी आपने एफर्ट्स रिलेशनशिप के अंदर डाले हैं उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और क्या है, 2 कार्ड्स और लूंगी, इस डेक से 2 कार्ड्स और चाहिए मुझे। थैंक यू। और क्या होने वाला है आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिंपली लव, वाओ,
यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप्स जो भी बिगड़ गए हैं, जो भी आपसे बहुत करीबी थे, ये सिर्फ इस पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, और भी अगर कोई रिश्ते आपके साथ, अपने दोस्तों के या किसी के भी जो कि बहुत आपके करीबी थे, वो सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे रिलेशनशिप्स मुझे बेटर होते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो भी फ्रेंडशिप्स ख़राब हो गए थे, आपके जो भी रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए थे, जो भी आपके अजीज़ थे, कुछ लोग ऐसे अजीज़ थे आपके जिनके साथ रिलेशनशिप्स आपके ख़राब हो गए थे, वो ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में प्यार आता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में प्यार आता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगी, रिश्ते अच्छे होंगे, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। अगर घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो भी बेटर होंगे, और आपकी लाइफ में वो लग्जरी का एलिमेंट जो नहीं था ना, वो स्पार्क जो नहीं था, वो खुशी जो नहीं थी, वो शान शौकत जो नहीं थी, वो वापस मुझे आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। ओके, तो बेटर होती हुई दिख रही हैं चीज़ें, शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। व्हाट एल्स वी हैव, आगे क्या होने वाला है, लास्ट कार्ड यहाँ से, रिफ्यूजिंग टू सी। हो सकता है कि आप जो है आपको प्यार मिले, या आपको हो सकता है कि किसी और कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या कहीं से आपको इस तरीके से प्यार मिल सकता है जो कि आप नहीं देखोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, या हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगे, बोले मैं बदल के आ गया हूँ, या मुझ पर ट्रस्ट करो, या ऐसा सिचुएशन आपको ये बोले, बट आप शायद अब इनको माफ़ नहीं करो, ऐसा भी हो सकता है। आपको थोड़ा सा टाइम लगे इस पर्सन को एक्सेप्ट करने में, इस पर्सन को माफ़ करने में, लाइफ में आगे बढ़ने में। या मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको बहुत प्यार करेगा, मतलब बेशुमार प्यार करेगा, बट आप उसको जो है नहीं देखो, क्योंकि आपका ध्यान शायद कहीं और हो। तो अपनी आंखें खुली रखनी है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, जो पर्सन आ रहा है, प्यार आ रहा है, जो भी सिचुएशन आ रही है, उसको समझोगे, एक्सेप्ट करोगे, देखो, समझो। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन पे अगर आपकी आपकी आंखें टिक गई तो उसके अलावा कोई और संसार में है ही नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार आपको देने वाले लोग हैं, तो आपको वो एक्सेप्ट भी करना है ना। अगर हम अपना, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर पे कोई डिलीवरी के लिए आया, कोई पार्सल आपने ऑर्डर करा तो वो आया, और अगर आप दरवाज़ा ही नहीं खोलोगे तो वो वापस चला जाएगा ना। अगर आप उसको रिसीव ही नहीं करोगे वो वापस चले जाएगा, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, राइट। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को कोई मिला नहीं। जब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो तो कैसे मिलेगा। तो रिसीविंग मोड पे भी तो रहना है ना, ठीक है। और आपको अब ऐसा, आपकी धारणा बन गई है, एक ऐसा माइंडसेट बन गया है कि कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता है, और कोई सब प्यार व्यार की बातें सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली अपनी लाइफ जियो। आई अंडरस्टैंड प्रैक्टिकलिटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना प्यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशंस के बिना भी लाइफ में कुछ नहीं होता। तो इमोशंस के ऊपर भी ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि आपको लड़ने की ज़रूरत पड़े, बट आप लड़ो नहीं, एज इन फाइट करने की ज़रूरत पड़े किसी चीज़ के लिए, तो आप देखो ही नहीं उस तरफ, या आप लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज आया है। बॉटम ऑफ द डेक में है हील, तो हीलिंग आपकी डेफिनेटली हो रही है। यहाँ पर भी जो टेम्परेंस का कार्ड है वो भी हीलिंग बताता है, आप हील हो रहे हो। यहाँ पे भी जो कार्ड है वो भी हील बता रहा है। तो हीलिंग आपकी भी हो रही है, आपके रिलेशनशिप की भी हो रही है, इस पर्सन की भी हो रही है। जस्ट गिव इट सम टाइम, ओके। अब हम ये देख लेंगे इस डेक से, 2 मैसेजेस लूंगी, क्या आपके लिए आने वाला है आगे क्या आने वाला है आपके लिए। थैंक यू। सेक्सुअल फ्रीडम, ओके। सो आई फील जैसे कि पर्सन आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, और वैसे भी ये पर्सन बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जैसे आप मिल भी सकते हो, कुछ इंटरमेट मोमेंट्स भी आप स्पेंड कर सकते हो, और प्राइवेट मोमेंट्स भी स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ। कंपैटिबिलिटी, तो कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के साथ जो है इम्प्रूव होगी, बेटर होगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपकी एक्सेप्ट करेंगे, कुछ चीज़ें आपको इनकी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो कंपैटिबिलिटी आगे जाके आपकी बनने वाली है। दिस इज व्हाट आई सी इन द कार्ड्स। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपके लिए रोमांस एंजल्स क्या कह रहे हैं, रोमांस एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। 2 कार्ड्स लूंगी मैं इस डेक से, उसके बाद हम लव मैसेजेस देखेंगे। रोमांस एंजल्स क्या आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं।
सोलमेट, वाह, आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है बहुत ही जल्द। और मुझे तो लग रहा है ये पर्सन जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं यही आपके सोलमेट हैं। तो यहाँ पर आपको वो कंफर्मेशन मिलती है, आपके सोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप बहुत ही प्यार में हो और एक दूसरे के साथ आप बहुत ही अच्छे से रहना चाहते हो और बहुत ही प्यार यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते हो, कंपैटिबिलिटी भी बनेगी और अच्छी होगी और आपका सोल कनेक्शन भी और स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। और इनसे अच्छा आपको कोई नहीं समझता, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा कार्ड है रोमांटिक फीलिंग्स का, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो अगर आपको डाउट है ये पर्सन की फीलिंग सच्ची है या नहीं है, तो इस पर्सन की फीलिंग डेफिनेटली आपके लिए सच्ची है, ये आपसे प्यार करते हैं और रोमांस भी मुझे आगे आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। अब मैं यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स देखूंगी, उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या लव मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay, so the first message is, please do not say something that you might regret later. In anger, you don't realize what you're saying. It hurts me. तो ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप प्लीज़ इस तरीके की कोई बात मत करो गुस्से में आकर जो कि आप बाद में पछताओ, क्योंकि इस तरीके से आप कुछ बातें कर देते हैं जिससे कि इनको बहुत गुस्सा आ जाता है, परेशानी हो जाती है इनको बहुत ज़्यादा और ये बहुत हर्ट हो जाते हैं और फिर आप दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी इस तरीके के हो जाते हैं आप दोनों के बीच में, जिसके कारण से ये भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो कि ये भी गुस्से में बोल देते हैं और आप भी बोल देते हो। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनको ये प्रॉब्लम है कि आप गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल देते हो। आई वॉन्ट you to focus on how we can make things better because I know we can work on this connection together. इनको डेफिनेटली लगता है कि हम अपने रिलेशनशिप पे इस कनेक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं और अपनी रिलेशनशिप की चीज़ें, हम अपने रिलेशनशिप को कैसे और बेहतर कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं। तो ये रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं। आई नेवर थॉट थिंग्स विल गेट सो सीरियस बिटवीन अस। इनको ये पता ही नहीं था कि इतनी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, इतनी चीज़ें आप दोनों के बीच में ब्यूटीफुल हो सकती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ख़राब हो गई, तो मतलब अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से टर्न हो जाएंगी। ठीक है, आई कैन नॉट बी द पर्सन यू वॉन्ट मी टू बी राइट नाउ। जिस तरीके से आप इनको चाहते हो कि ये बन जाएं, अभी इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इस प्रॉब्लम में, किसी प्रॉब्लम में ये स्टक हैं जिसके कारण से ये अभी वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप चाहते हो। तो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं कर पा रहे हैं ये पर्सन, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं। बट डेफिनेटली ही विल ट्राई टू डू इट इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर। ओके, वन लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस डेक। दिस इज़ ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग, आई क्लियर थिंग्स टू यू वेरी सून। ये बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करेंगे, बहुत जल्दी ये अपनी जो भी बातें हैं, जो भी सच्चाई है, जो भी सिचुएशन ख़राब हो गई, उन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे आपसे, क्लैरिटी देंगे आपको कि किस हिसाब से चीज़ें आगे होनी चाहिए। बहुत ही जल्दी ये करने वाले हैं, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दीजिए इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को और अपने आप को। फोकस ऑन योर इनर सेल्फ, इनर वर्क करने की ज़रूरत है। हीलिंग तभी आपकी होगी और तभी आप जो है ब्लॉकेजेस में अटके हुए हो ना, उससे बाहर निकलोगे। ओके, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन चेकिंग व्हाट्सएप, बार बार देखते रहना कब वो ऑनलाइन आया है, क्या उसने लगाया है, कौन सा डीपी लगाया है, कितने टाइम तक ऑनलाइन रहा है, ट्रू कॉलर पे क्या है, जस्ट चेक इट ऑल। इन सब चीज़ों से दूर रहकर ये सारा टाइम अगर आप मेडिटेशन पे लगाओ, अपने ऊपर लगाओ, अपनी लाइफ को बेहतर करने में लगाओ, तो आप खुद देखोगे विद इन 21 डेज अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाओगे। आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा 21 दिन के बाद कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ फोटो डाल रहे हैं, कहाँ पे वो किससे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं। जस्ट लीव ऑल ऑफ दैट एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। यही मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जल्द से जल्द आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हों, यही मैं चाहती हूँ। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, वैलेंटाइंस डे पे ऑफर चल रहा है, अभी ये वीक चल रहा है वैलेंटाइन वीक का, तो यहाँ पे अभी ऑफर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। आप चाहें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर भी डिस्काउंट्स चल रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं उनके ऊपर भी और जो करवाना चाहते हैं
उसके लिए भी डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ जो भी लोग इस रीडिंग को देखते हैं अप्रिसिएशन के लिए एक लाइक प्लीज़ करके जाया करिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप बहुत ही प्यार देते हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जो भी लोग भूल जाते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड क्योंकि ये आप ही का चैनल है, इसमें आप ही के लिए वीडियोस बनती हैं, आप ही के लिए चैनल बना है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो ये आप ही को ही आगे लेकर जाना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके हमने इस चैनल में जोड़ने हैं ताकि हमारी एक बड़ी फैमिली बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हील कर सकें। ओके गाइज, सो दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक द रीडिंग। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।